अनुच्छेद 370 हटे हुए अब लगभग 6 वर्ष का समय बीत चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज और न्यू न्यूज के माध्यम से इस वक्त के विजुअल आप जम्मू के बाजारों के देख रहे हैं, जहां पर आज हम बात करेंगे धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से। अब 6 साल का समय बीत चुका है। अब लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे कि 6 साल का समय धारा 370 हटे हुए बीत चुका है। अब जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में इस तरह का बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आइए जाने लोगों की राय। 6 वर्ष हो चुके हैं धारा 370 हटे हुए, लेकिन आतंकवाद का डर अभी भी कश्मीर के अंदर है। नो डाउट अभी काफ़ी फर्क पड़ा है आतंकवाद में, कोई इसमें दो राय नहीं है। लोगों की मानसिकता में भी बदली है। लोग जो चाहते थे, जिस तरह से पत्थरबाजी होती थी, वो चीज़ें कम हुई है। लेकिन उसके साथ जितना हम अपने अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू का जो विकास होना चाहिए था, जितनी हम उम्मीद कर रहे थे जम्मू वाले, वो वैसा उनको दिखेगा मिला ही नहीं। तो अब जम्मू के अंदर अगर 1 करोड़ माता वैष्णो देवी या अमरनाथ जी के यात्री जम्मू के अंदर प्रवेश करते तो जम्मू की हालात कुछ और होते। जहाँ से लोग अमरनाथ जाते हैं, फिर कटरा जाते हैं, कटरा से ट्रेन बैठते हैं, वापस चले जाते हैं। जम्मू तो बिल्कुल कट हो रहा है। अगर जम्मू को देखें तो अगर आप विजयपुर से बन गई रोड, इसकी जी रिंग रोड बन गई है। उसके बाद एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, ट्रेन सीधे चल रही है कटरा, कटरा से श्रीनगर भी गई। लेकिन जम्मू के अंदर कौन सा विकास हो रहा है कि खास होते होटल इंडस्ट्री आप देखें तो बिल्कुल तबाही पे आ रही है। होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ ट्रेड है। ट्रेड के अंदर जो वो दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी आपस में तो कौन आएगा। मैं तो धन्यवाद करता हूँ खास होते हमारे डिवीजनल कमिश्नर साहब और हमारे कमिश्नर महोदय जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट सिटी के भी वही हैं। उनकी बदौलत और हमारे माननीय गवर्नर महोदय जी के आशीर्वाद से एक छोटा कार्य हुआ, इतना सक्सेसफुल हुआ है, जो तभी आरती घाट पे हुआ था। आरती का उस आरती के कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं सोचता था कि बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट भी उसको, अगर आप उसको अपनी दृष्टि से देखें तो जम्मू के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं ला सकते थे। हमारे माननीय एमएलए, हमारे एमपी, अगर वो भी कुछ ऐसा जम्मू के लिए सोचें तो मुझे लगता है कि जम्मू फिर सर्वाइव करेगा। क्योंकि 6 साल का जितना बेनिफिट लोग सोचते थे मिल जाएगा, वैसा उनको दिखा नहीं अभी तक। हमने ये देखा 370 टुकड़े से उठाने से 6 साल हो गए। आदमी को फायदा हुआ, आदमी आगे कोई फायदा नहीं हुआ। जो थे काम करने वाले उनका काम ठप हो गया, जो जिनका काम नहीं चलता था वो इसलिए कुछ लोग परेशान भी हो गए, कुछ खुश हो गए। तो जिनका काम ये टूटे से चल पड़ा, कुछ काम नहीं चलता था, कुछ लोगों का वो बड़ी एक प्रबंधी थी, उनके लिए खुशियाँ हैं। हमारे लिए मेरे को अभी फायदा कोई नहीं पहुँचा। हम अब देखो हम जा रहे हैं जगह जगह, इसलिए होते हैं हमारे। हम यही कहते हैं कि जो आने वाला टाइम है 370 जो है, आप तो 70 ये फायदा भी नहीं हुआ तो नुकसान भी हुआ। तो हमें जो नौकरी मिली नहीं, जहाँ पर हो गया कंपटीशन, जो कंपटीशन करता है जिसके नंबर ज़्यादा आते हैं उसको नौकरी मिल जाती है। जो हमारे जैसे महान लोग हैं न आगे के न पीछे, इसलिए हम यही कहते हैं तो आने वाले टाइम में जो 370 है जो भी करें उन्हें करना। हम तो यही कहते हैं कि जो टाइम है इनके लिए लोगों को आराम से उनका काम चलना चाहिए, चाहे 370 हो ना हो, हमें कोई पता नहीं। हम लोगों को अपना काम चाहिए, अपना काम चाहिए। काम होगा जो 370 है तो आगे चलेगा। तो अगर हम खत्म हो गए तो 370 का कोई फायदा नहीं सुना। ये है कि इनको गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट किसको कहते हैं, गवर्नमेंट इसको कहते हैं जो लोगों की मिड जोड़ करे। आपको किस चीज़ की तंगी है, आपको क्या चीज़ चाहिए, जो जहाँ पर रोजमर्रा की जो चीज़ है खाने के लिए वो मिलती है। जो 40-50 रुपया था या 20 रुपये था, 80 रुपये 100 रुपया आकर हो गया। तो हम जैसा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इससे हुआ कि आम आदमी का बहुत नुकसान हो गया। जिनके खर्चे पूरे होते हैं उनको ठीक है, जिनके खर्चे नहीं, आकर देखो जगह जगह आत्महत्या हो रही हैं, खर्चे पूरे हो गए। इसलिए हम ये कहते हैं गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आम आदमी का सोचो। जिसके घर में 3000 रुपया
आमदन है तो खर्चा 10,000 वो कहाँ से करेगा। और वो किसी से मांगता है, इतना बड़ा हो गए इन्हें काम नहीं किया, इसलिए हम ये कहते हैं गवर्नमेंट को, ये कहते हैं आम आदमी को, अगर अब टैक्स हम दे रहे हैं, आम आदमी को चाहिए कि टैक्स देने के बावजूद हम उनका सोचना, उनका भी हमारा फर्ज सोचना। हम होंगे जो जब गवर्नमेंट भी है तो जम्मू भी है, ये भी है। इसलिए मैं कहती है, मैं अपने जो तकलीफ स्वागत करता हूँ, मगर यही है कि आने वाले टाइम में हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला। मैं ये बता दूँ तो जो भी आगे काम चलता है हमारे दिमाग से, उनका अपना दिमाग है, हमारा अपना दिमाग है। हम यही बार बार रुखे करते हैं गवर्नमेंट से कि जो आने वाले गरीब आदमी हैं उनके बारे में सोचो। जम्मू के जो लोग थे वो थोड़े आगे आए हैं, हिंदुज़म के तरीके पे थोड़े से आगे आए हैं, भक्ति के तरीके से आगे आए हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं जो बधाई देना चाहता हूँ, इस फ़ायदे को भी तो नुकसान तो होता रहता है, लेकिन ये फ़ायदा भी बहुत बड़ा है। लेकिन जम्मू को ये सबसे ज़्यादा नुकसान है सर, जहाँ की जो लोग यंग जनरेशन है उनको काम धंधा नहीं मिल रहा। अगर काम धंधा करने की कोशिश करेंगे, बाहर के लोग, इतना जूथ आ चुका है, इतने लोग आ चुके हैं बाहर से, जम्मू स्टेट के, जम्मू कश्मीर के बाहर से, वो क्या जो काम 100 रुपये में होता है वो 80 रुपये में, 90 रुपये में कर देते हैं। और उससे क्या है कि जम्मू का जूथ बिल्कुल खाली है, बेरोज़गार है, मतलब कि ड्रग्स की ओर जा रहा है, धंधा है नहीं तो क्या करेगा इंसान। जहाँ पे आप जहाँ भी देखो, आप नज़र उड़ाओ, जहाँ पे अगर 100 रेडी लगेगी, 100 में से 95 रेडी बाहर के लोगों की है। आजकल जितने भी ऑटो जो ई रिक्शे चल रहे हैं, 90% लोग बाहर के हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इतना 370 दफ़ा तोड़ो, लेकिन इसके साथ ये नहीं करो कि जो भी लोग आए जहाँ पे बस जाए, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर में एक रियासत थी, अलग किस्म की रियासत थी, इसमें जो पहले संविधान था वही होना चाहिए। 370 दफ़ा टूटी बात अलग है, लेकिन आम जो बंदा है जहाँ पे आके अपनी मनमानी करे वो नहीं होना चाहिए। कि 5 धंधे कर रहे हैं, 5 के 5 लोग धंधा कर रहे हैं सर, उससे ये होता है। देखो मैं बोलता लेबर भी मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, लेबर भी है, वो भी रोहिंग्या हो चुके हैं आजकल, जो बांग्लादेशी हैं वो रोहिंग्या लेबर हो चुकी है। इतना मैंने बोला, इतना इन्होंने कैप्चर कर लिया जम्मू को, कश्मीर को इतना कैप्चर कर लिया है, बाहर के लोगों ने कहने की बात नहीं है। उनके मेरे हिसाब से जहाँ तो उनके बिना काम नहीं चलता जहाँ का। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग कुछ कहें, उनके बारे में कुछ कहें, और उससे क्या होता है कि जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। अगर हम अपने हाथ में कानून भी नहीं लेना चाहते, लें तो हम किसी को जहाँ से बोले चलो भागो जहाँ से, जेब नहीं कह सकते हम लोग किसी को। जहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको देखना चाहिए, जो बाहर से आए बांग्लादेशी आए हुए हैं, रोहिंग्या आए हुए हैं, जैसे और स्टेटों में उनको बाहर निकाल रहे हैं, हमारी स्टेट में इनको बाहर निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम होगा। मेरा नाम सोनिया है। यही कि जम्मू के लोगों को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला है, बेनिफिट लेके बाहर के लोग। आप देखो बाहर के लोग जो है वो हर फील्ड में अब आगे है, क्या बिजनेस में, रेड़ियाँ फड़ियाँ, हर चीज़, ये गाड़ियाँ, इसमें बाहर के लोग जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं, होलसेलर वो बन गए हैं। तो जो जम्मू के लोग हैं वो पीछे हैं, उनके लिए कोई काम नहीं। अगर वो काम करना शुरू करे तो कोई ना कोई अड़चन पैदा कर देते हैं। जम्मू के लोगों के लिए रूल्स है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए कोई रूल्स नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया, बिजनेस रहे नहीं। किया होगा, ये नहीं मैं कहती नहीं किया होगा, जैसे रोड बना लिए, ऐसे डेकोरेशंस कर दी, उसका क्या फ़ायदा। कोई भूखा रह रहा वो देखते नहीं है, किसी के पास घर नहीं है वो देखते नहीं है, वो अपना बेनिफिट देखते हैं, दूसरों का तो देखते नहीं है ना। मज़ा ये है कि अगर वो गरीबों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें ताकि उनके घर चले। जो छोटा मोटा बिजनेस करता तो बिजनेस, जो बाहर से जो आते थे यहाँ पे कस्टमर आते थे, बात तो ये है कि जो विडो थी उनकी पेंशन बंद कर दी, डॉक्यूमेंट्स इतने बता दिए, वो कहाँ से लाए, वीपीएल कहाँ से बनाए। जो जिनके घर हैं, गाड़ियाँ, उनके वीपीएल हैं, चेकिंग करवाओ ना इस चीज़ की, वो कोई करता नहीं है। अगर 370 हटी है तो ये भी तो देखो। नहीं मेरी नज़र में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या बदलाव हुआ? कुछ भी नथिंग, उल्टा नुकसान ही हुआ। बेनिफिट तो कश्मीर में हो रहा है, सारा जो भी है कश्मीर जाता है। यहाँ पे क्या है, अगर हमारे बच्चे हैं पढ़ लिख के ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, कहाँ से जाए। उनके लिए ये वाला फॉर्म लाओ जी, ईवीएस बनाओ जी, ये बनाओ जी, वो बनाओ जी, उनको बस इन्हीं बातों में उलझाए रखते हैं।
370 ਲੈਣਾ कि बाहर के लोग आ गए ने। जगह कि हर चीज़ उन्हें मिली, रिक्शा मिली या 20,000 कट्टा कट्टा और भी रिक्शा पा लाता जो मार्केट घूमने से पता लगेगा कि कोई दिन देखो जी अजकल लोगों की गराइयां कड्ढना मुश्किल है जी घर रोटी की सैर से नहीं कि पट्टिया 400-500 रुपये तो गाहकों ही देइए या व्यापारियों देइए। सर जी बीजेपी ने जो किया ठीक है उधर गल ही कोई नहीं। सवाल है बाहर का ये बाहरों बंदे रोको ना भी जीत सकते जो मर्जी करे बीजेपी अच्छी है ठीक है माड़ी नहीं है पर बाकी जम्मू के लोगों के सोचो ना।